किताब मुकद्दस में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के चौथे बाब की तिलावत। बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनांचे जिस शख्स के लिए खुदा बग़ैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियाँ माफ़ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब न करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतने का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए, और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून है बल्कि हमारे बाप अब्राहम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीले से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीले से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफ़ायदा रहा और वादा लाहासिल ठहरा, क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ अदूल हुक्म भी नहीं। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानद ईमान वाली है। वही हम सब का बाप है। राजे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ़ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्तेकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यस्सु को मुर्दों में से जलाया। वो हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए जलाया गया। आमीन।